नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को महाभारत भाग 27 पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत के आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र महाराज का दुख अव्याख्यात था, जिनके 100 पुत्र इस महायुद्ध में बलिदान कर गए थे। महात्मा विदुर ने उनको सांत्वना देने का प्रयास किया। युधिष्ठिर अपने भाइयों और मित्र कृष्ण के साथ दुखी महिलाओं के एक समूह को पार करते हुए शोक में डूबे हुए धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के पैर छुए। पुत्र, शोक से व्याकुल धृतराष्ट्र ने भीम को गले लगाने के लिए आमंत्रित किया। धृतराष्ट्र के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। कृष्ण ने भावना को समझते हुए भीम को भेजने से परहेज किया और इसके बजाय धृतराष्ट्र के सामने उसका एक प्रतीकात्मक लोहे से बनी एक मूर्ति रख दी। धृतराष्ट्र ने मूर्ति को अपनी बाहों में लेकर इतना मजबूती से दबाया कि मूर्ति टूट फूट हो गई। मूर्ति के टूटने पर धृतराष्ट्र ने समझा कि उन्होंने क्या कर दिया है। उन्होंने दुखी मन से रोते हुए कहा, ओहो, क्रोध में भरकर मैंने कितना अहंकारी कार्य कर लिया है। भीम की हत्या कर दी है। राजन, आपको शोक की आवश्यकता नहीं है, श्री कृष्ण ने कहा। मैं जानता था कि क्रोध में आकर ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने पहले से इस घटना के लिए पहले ही प्रबंध कर रखा था। आपने भीम को नहीं बल्कि उसकी प्रतिमूर्ति को नष्ट किया है। इसे सुनकर धृतराष्ट्र ने रोना बंद कर दिया और सभी पांडुपुत्रों को आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। पांचों भाइयों श्री कृष्ण सहित गांधारी और कुंती से आशीर्वाद प्राप्त करके कुरुक्षेत्र में अपने बंधु बांधवों की आत्मा की शांति के लिए जलांजलि देने गंगा के किनारे पहुंचे और सभी का विधिवत अंतिम संस्कार किया। युधिष्ठिर के मन में यह विचार था कि उन्होंने अपने बंधु बांधवों की कीमत पर राज्य प्राप्त किया है, लेकिन सभी ने उनको समझाया बुझाने पर उनका हृदय शांत हुआ। उन्हें हस्तिनापुर के राज्य का प्रबंध संभालने के लिए तैयार किया गया था और युधिष्ठिर ने इसके लिए भारी मन से स्वीकृति दी। भीष्म जब महाभारत युद्ध के 10वें दिन जब घायल होकर गिर पड़े, सूर्य दक्षिणायन में था। इस कारण उन्होंने परलोक की ओर जाने का निर्णय नहीं किया। उन्हें इच्छा मृत्यु का वर मिला हुआ था और इसलिए वे अर्जुन द्वारा बनाई गई बाणों की शैल पर लेटे हुए थे। युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राजा बनने से पहले कुरुक्षेत्र में वो स्थान तक यात्रा की, जहाँ भीष्म पितामह अब भी शरशय्या पर शांति की प्रतीक्षा में थे। युधिष्ठिर ने अपने पूरे परिवार के साथ उस स्थल की यात्रा की। युद्ध के समय भीष्म तीरों के प्रहार से पूरी तरह घायल हो गए थे, लेकिन उन्होंने इच्छा मृत्यु के कारण जीवित रहे और वह बाण शय पर लेटे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण में दिन के उजाले में शुक्ल पक्ष के अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं, वह सत्य व्यक्ति पुनः मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राज्य और धर्म के रहस्य को समझाया। जब सूर्य ने उत्तरायण की दिशा में अपना प्रकाश फैलाया, तब भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा के मुताबिक माघ मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए अपनी अंतिम सांस ली। धृतराष्ट्र ने उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। पुत्र, तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तुमने क्षत्रिय का योग धर्म का पालन किया है और विजय प्राप्त की है। मैंने ही पुत्र मोह में किसी की बात नहीं मानी, प्रिय विदुर की भी नहीं। इस परिणाम की जड़ उसी मूर्खता में है। दुर्योधन के अविवेक पूर्ण हरकतों को माफ कर दो। अब तुम मेरे पुत्र हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे माफ कर दो। पुत्र, चाहे कोई जितना भी बड़ा हो, जितना भी विवेकशील हो, ईर्ष्या उसका पतन कर ही देती है। धृतराष्ट्र ने अपनी बात कहते हुए युधिष्ठिर को अपने हृदय से गले लगा लिया। इसके बाद सभी ने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। तो ये था महाभारत सीरीज का 28 वीडियो पार्ट। जल्दी 29 पार्ट आगे की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।